हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल टैलेंट क्लासेज 9166 पर। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल पर पहले हिंदी की क्लास ले चुके हैं जिसमें संज्ञा को क्लियर किया गया है सौरभ सर द्वारा। आपने अच्छी तरह से पढ़ा भी होगा। आज हम जो बात करने वाले हैं कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं जिसमें आपका जो टॉपिक रहेगा वो परसेंटेज रहेगा। देखिएगा, क्वेश्चन है 340 का 20% कितना होगा। मैं आपको बता दूं, प्रतिशत का मतलब होता क्या है। प्रतिशत की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/100। कितनी होती है? 1/100। इस क्वेश्चन को आपने किया भी होगा और शायद इसको आप कर भी चुके होंगे। कैसे? 340 का की जगह पे आपने लगाया होगा मल्टीप्लाई का साइन, 20 प्रतिशत की जगह पे आपने वैल्यू रखी होगी 1/100। आपने इसे डिवाइड किया होगा तो इसका आंसर आया होगा आपका 68। आप ऐसे आंसर निकाल तो लेते हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूला है या आप किसी भी तरीके से का की जगह आप मल्टीप्लाई का जो साइन लगाते हैं, इससे प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। इस टॉपिक का जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं उससे आपका प्रत्येक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। कैसे? देखिएगा, इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा देता हूँ। जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन एक बार आपको यहाँ पे ध्यान से समझना होगा। यहाँ देखिए 340 के पीछे क्या आया हुआ है यहाँ पे का। जिसके पीछे का आए वो 100% मानना है आपको। कितना मानना है? 100%। इसने क्या पूछा है? 20% की वैल्यू। 20% की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। जो पास पास वाली संख्या होती है उनको आप डिवाइड कर सकते हो। कैसे? 340 के पास 100 है, ये आपस में डिवाइड हो सकती हैं। 100 के पास 20 है, ये आपस में डिवाइड हो सकती हैं। कैसे? देखिए, यहाँ से डिवाइड करेंगे, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट, 20 से 100 कट जाएगी आपकी 5 बार, और 5 से ये 340 कटेगी आपकी 68 बार। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 68। आपको लगा होगा आंसर तो पहले भी 68 आया था, आंसर तो 68 ही आएगा, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही मदद करेगा ये जो कॉन्सेप्ट है इसका। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है? 1600 के पीछे का किसके पीछे है? 1600 के पीछे। तो यहाँ पे जो मानना है आपको, 1600 की जो वैल्यू है वो आपको 100% माननी पड़ेगी। पूछ क्या है इसने? 400 की वैल्यू। 400 1600 का कितना प्रतिशत है? तो 400 को हमें प्रतिशत में चेंज करना है। देखिएगा कैसे। एक चीज विशेष कर ध्यान रखें, प्रतिशत के नीचे प्रतिशत रखें और संख्या के नीचे संख्या रखें। 400 क्या है? संख्या है, तो संख्या के नीचे संख्या जब हम रखेंगे इसकी वैल्यू प्रतिशत में निकल के आएगी। कैसे? ये पास पास हैं, कैंसिल आउट कर दीजिए। 400 से 1600 4 बार, और 4 से जो 100 है वो 25 बार कट जाएगी, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत बची हुई है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 25%। यही इसका आंसर है। तो देखिएगा दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। तदनुसार यदि कोई परिवार उस खर्च को पहले जैसे रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा। क्या समझना होगा? देखिएगा, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है। चीनी का मूल्य पहले जो था वो 100% था। यहाँ पर लिखेंगे हम, प्रारंभिक मूल्य जो था उसका वो 100% था। इसमें क्या हुआ है? 20% की वृद्धि हुई है वर्तमान जो। तो देखिएगा, हमें इसमें मानना पड़ेगा प्रारंभिक मूल्य जो था उसका 100% था। इसने बोला उसमें 20% की वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब उसका मूल्य, वर्तमान मूल्य जो है 20% बढ़ा के बताना, हमें बताना है 120%। अब इसका जो आंसर है वो कैसे निकालेंगे? इसने पूछा क्या है? तदनुसार यदि कोई परिवार उस खर्च को पहले जैसे रखने के लिए, पहले जैसे का मतलब है कि उसको 100% ही रखना है खर्च, तो इसमें कितने की कमी करनी पड़ेगी? तो आप सीधा सीधा बता दोगे 20 की, लेकिन ये प्रतिशत में कमी नहीं है। ये गलती मत कर देना कि इसको प्रतिशत में कमी बता दो। देखिएगा कैसे करना है आपको। अगर आपको प्रतिशत कमी निकालनी है, प्रतिशत कमी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? ये जो कमी आई है उसको तो आप ऊपर रखिए, अपॉन में क्या रखना है? इस 100 को नहीं रखना है,
या तो इससे कोई छोटी संख्या आएगी या बड़ी होगी, तो वो क्या है 120। इसको नीचे रखो, क्योंकि देखिएगा 20 की कमी हुई है और वो कहाँ से कमी करके लानी है हमको, 120 से, तो उसको हमें नीचे रखना है। प्रतिशत में पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 100 की। 20 से ये 6 बार, 2 से ये 50 बार और ये 3 बार। यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा 50/3 इक्वल टू 16 सही 2/3 प्रतिशत। यही आपका क्या है, आंसर है। एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए, इसका मतलब है किसी अधिकारी का जो प्रारंभिक वेतन था वो कितना था, 100% था, वो 100% था। उसके वेतन में क्या हुआ, 20% की वृद्धि हुई है। तो वर्तमान में जो उसका वेतन हुआ है, वर्तमान वेतन, वो 20% बढ़ा के, यानी 100 से कितना हो गया है, 120%। पूछा क्या है, उसको पहले वेतन के समतुल्य लाना है। पहले वेतन था 100%, कितना था, 100%, अब 120 हो गया है। तो 120 से हमें 100 पर लाना है। कितने पर लाना है, 100 पर। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी, 20 की। हमको आंसर 20 नहीं बताना है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आपको प्रतिशत में कमी निकालने के लिए क्या करना होगा, प्रतिशत में कमी निकालने के लिए कितने की कमी हुई है, 20 की। कितने पे हुई है, 100 नहीं लिखना है, 120 लिखना है। मल्टीप्लाई में 100, 20 से 6 बार, 2 से 3 बार, 2 से ये 50 बार, 50/3 इसकी भिन्न बनेगी 16 सही 2/3 प्रतिशत। यही घी के दाम में 33% की वृद्धि हो गई है। इसका मतलब है प्रारंभिक मूल्य जो उसका था, प्रारंभिक मूल्य वो 100% था, उसमें वृद्धि हुई है 33% की, तो वर्तमान जो मूल्य होगा उसका वो हो जाएगा 133%। आगे क्या बोला है इस क्वेश्चन में, एक परिवार केवल 14% तक खर्च वहन कर सकता है। 14% का मतलब है 100% उसका है, उसको 114 तक कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। घी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, 133 से 114 करने के लिए कितने की कमी करनी होगी, 19 की। लेकिन 19 जो है प्रतिशत में कमी नहीं है। प्रतिशत में कमी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रतिशत कमी के लिए कितने की कमी हुई है, 19 की। कितने पे हुई है, 133 पर। प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। 19 से 133 7 बार, 100/7, इसको लिखेंगे हम 14 सही 2/7 प्रतिशत की क्या करनी पड़ेगी, उसको कमी करनी पड़ेगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई। इस क्वेश्चन को हम पहले की तरह न करके थोड़ा लॉजिक समझिएगा इस क्वेश्चन में। किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, फिर उसमें 20% की कमी की गई है, उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ है ये बताना है। आपको ये नहीं बताना है कि पहले 20 की वृद्धि कर दी गई है फिर 20 की कमी, तो वेतन उसका उतना ही रहेगा, ऐसा नहीं है। उसका वेतन जो है पहले 20 की वृद्धि कर दे और फिर 20 की कमी कर दे, समान नहीं रहेगा। देखिएगा कैसे करना है आपको ये क्वेश्चन। इसने बोला है वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई। इस लैंग्वेज को आप अपनी भाषा में लिखिए, कैसे लिखेंगे। उसका वेतन पहले 100 था और अब जो है उसका वेतन 20% बढ़ गया, तो कितना हो गया, 120 हो गया है। ऐसे आपको लैंग्वेज बनानी है। फिर उसमें 20% की कमी की गई है। 20% की कमी का मतलब है उसका वेतन 100 था, वो 80 हो गया है। और ये जो कमी और वृद्धि होती है वो लगातार होती हैं। लगातार का मतलब है इनको हम मल्टीप्लाई में लेंगे, हमको एक 100 बचा के रखनी है, जिससे हमें आगे जाके आसानी होती है, क्यों वो आपको पता चल जाने वाला है। अभी 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगी। 12×96/100। इससे ये मालूम पड़ता है, ये 100 जो हमने बचाई है, कि पहले उसका वेतन 100 था और उसमें जो है कमी और वृद्धि करके वो अब 96 हो गया है। तो उसके वेतन में कुछ कमी हुई है, 100 से कमा रहा है, कितना कमा रहा है, 4%। और ये 4% क्या आ रही है, आपकी कमी आ रही है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
क्वेश्चन है किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि व चौड़ाई में 10% की वृद्धि, दोनों जगह क्या हो रही है, वृद्धि कर देने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक चीज बता दूं, किस पर प्रभाव पूछा है, क्षेत्रफल पर। आकृति किसकी है, आयत की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आकृति आयत की है तो इसमें लंबाई गुणा चौड़ाई वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नहीं। समझिएगा क्या करना है, प्रस्तुत टॉपिक चल रहा है, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे कैसे करना है। एक चीज नोट करके अपने दिमाग में बैठा लें कि जब क्षेत्रफल की बात होती है तो हमेशा कोई भी शेप हो उसमें दो भुजाओं की क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, दो भुजाओं की गुणा होती है। कैसे, समझिएगा। जैसे मैं बात करूं आयत है, आयत में दो भुजाओं की गुणा होती है, लंबाई और चौड़ाई की। वृत्त है, वृत्त में होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब आर स्क्वायर का, ये तो कांस्टेंट है, पाई का तो कोई मतलब है ही नहीं। आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आर इंटू आर। त्रिज्या की ही दो बार गुणा की गई, लेकिन भुजा के कितनी की गुणा हुई है, इसमें दो भुजाओं की। तो कोई भी आप आकृति ले लें उसमें हमेशा दो भुजाओं की गुणा होती है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो ऐसे हमको इस जो लैंग्वेज है इसको हम अपनी भाषा में कैसे लिखेंगे, किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि। 30% की वृद्धि का मतलब है उसकी जो लंबाई थी वो 100 थी और वो अब 130 हो गई है। और चौड़ाई में 10% की वृद्धि, इसका मतलब उसकी चौड़ाई 100 थी और वो अब 110 हो चुकी है। क्षेत्रफल में जो आपका आंसर कैसे निकलेगा मैं आप पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। 2 जीरो से 2 जीरो, ये 100 हमको बचा के रखनी है नीचे, जिससे हमें आगे आसानी होती है। कैसे, जब 11 की आप 13 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 143/100। तो पहले उसका क्षेत्रफल 100 था और अब 143 हुआ है, इसका मतलब कुछ इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, 43%। 100 से बढ़ा है तो वो आपको किस में लिखना है, प्रतिशत में। यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या बोला गया है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की कमी कर देने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में आयत था तो उसकी लंबाई और चौड़ाई में बताया हुआ था, इसमें एक भुजा के बारे में ही बताया है। वर्ग में क्या होता है, चार भुजाएं समान होती हैं, लंबाई में एक भुजा में किसी में 10% की वृद्धि की है, तो इसने बोला प्रत्येक भुजा में, तो जब एक भुजा में 10 की है तो प्रत्येक भुजा में 10% की है। इसका मतलब होगा 10% का, उसकी भुजा पहले 100% थी और अब जो है उसकी भुजा 110 हो गई है। लेकिन क्षेत्रफल का मतलब क्या है, दो भुजाओं की गुणा, तो दूसरी भुजा भी 100 थी वो 110 हुई है। आप ये सोचकर इस क्वेश्चन को छोड़ मत देना कि इसमें केवल एक के बारे में ही बताया हुआ है। हमको वर्ग में क्या करना है, दोनों को एक ही मानना है। कैसे, वर्ग में जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, इसमें जो है 100 को बचा के रखना है, इस जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म। 11 × 11 121/100, तो उसका जो क्षेत्रफल था वो 100 था और अब कितना हो गया है, 121। इसका मतलब कितना इंक्रीज हो गया, 21। कहाँ से इंक्रीज हुआ है, 100 से। जब कोई बात 100 पर की जाती है तो उसको हम प्रतिशत में बोल देते हैं। तो यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, देखिएगा। और यदि वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कमी का प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें क्या है, वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब क्या होता है, वैसे आपको समझा दें, इसकी वैसे जरूरत तो नहीं पड़ने वाली है। 2πr, 2π तो यहाँ पर केवल कांस्टेंट है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। 8 से मतलब है हमको कि इसकी जो त्रिज्या है उसमें 50% कमी की गई है, तो उसके क्षेत्रफल में कमी का प्रतिशत पूछ रहा है। क्षेत्रफल का मतलब होता है दो भुजाओं की गुणा, तो πr² होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, r × r होता है। पाई तो कांस्टेंट है, वैसे फॉर्मूला तो πr² ही होता है, लेकिन इसमें हम प्रतिशत टॉपिक पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका कोई भी यूज नहीं है। बस यही ध्यान रखना है कि दो भुजाओं की गुणा होती है। 50% कम का क्या मतलब होगा, पहले जो उसकी भुजा थी त्रिज्या वो 100 थी और वो अब घटकर कितनी रह गई है, 50, क्योंकि 50% की क्या हुई है उसमें कमी। दो बार, दूसरी बार भी हमें यही प्रक्रिया, क्योंकि इसमें भी एक बार आया वर्ग की तरह, और त्रिज्या दो बार, इसका मतलब होता है दो बार त्रिज्या की ही गुणा।
तो 100 से कितना हो गया, दूसरा भी 50। 100 बचाओ और काट दीजिए। 5 की जब 5 में गुणा करेंगे तो 25 आएगा और ये 100 आ गया। इस 100 से 25 हुआ है, कितना कम हुआ है, 75 कम हुआ है। और जब 100 पर बात की गई है तो प्रतिशत में कम हुआ है। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो देखिएगा क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। एक संख्या में 10% की कमी की गई, फिर उस संख्या में 10% की वृद्धि की गई है, तो संख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। एक चीज बता दूं, पहले हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दोबारा रखा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक है। क्या है, 10% की कमी। पहले हम उसी की तरह करते हैं। 10% की कमी का मतलब है संख्या 100 थी, वो अब 90 रह गई है। फिर 10% की वृद्धि। वृद्धि का मतलब है संख्या 100 थी, वो 110 हो गई है। यहाँ से हम 100 को बचा के रखेंगे, इस 0 से ये 0 डिवाइड हो जाएगा, ये 0 डिवाइड 1199 अपॉन में 100। संख्या 100 थी और वो अब कितनी रह गई है, 99। तो इसका मतलब है 1 की कमी हुई है, और जो कमी हुई है वो 100 पे हुई है, तो इसको ही हम प्रतिशत में कमी बोलेंगे। अब समझिएगा अलग तरीका क्या था। इसमें क्या है, दोनों जगह समान संख्या में कमी एवं वृद्धि हुई है। जैसे यहाँ पे 10 की कमी हुई है तो फिर उसको 10% ही वृद्धि की गई है, बढ़ाया गया है। तो ऐसे जब क्वेश्चन आए तो उनको आपको शॉर्ट तरीके से कैसे करना है ये समझिएगा। 10% की कमी, 10 की वृद्धि। इसका मतलब है इस संख्या को उठाइए और उसका आप स्क्वायर कीजिए और उसमें आप 100 की डिवाइड कर दीजिएगा। कैसे, 10 का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो आएगा 100 अपॉन में कितना, 100, और 100 से 100 कैंसिल आउट, कितना आया, 1%। और हमेशा ध्यान रखना, ये जो आंसर आता है वो हमेशा कमी में ही आता है। किसमें आता है, हमेशा कमी में। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो है कमी क्यों आती है, पहले 10% बढ़ाया गया फिर कम किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई अंतर ही नहीं पड़ा है, इसमें परिवर्तन हुआ है। पहले कम की गई और फिर बढ़ाई जाए, समान संख्या में बढ़ाई जाए और कम की जाए, इसका मतलब है उसमें कुछ न कुछ कमी हुई है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, 1% की कमी हुई है। तो दोस्तों इस चैनल पर हमारे पर इसी प्रकार के आगे भी वीडियो मिलते रहेंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा जो अपलोड वीडियो किए जाएंगे वो आपको तुरंत की तुरंत मिलते रहेंगे। वीडियो कैसी लगी इसको लाइक करें अगर अच्छी लगी हो तो। अगर कोई डाउट रहा हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दें।